आज कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में बताऊंगा। कास्टिंग डिफेक्ट्स और साथ साथ इन कास्टिंग डिफेक्ट्स की रेमेडी क्या है। अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कास्टिंग डिफेक्ट्स को लेकर के, और कन्फ्यूजन रहने की बात भी है कि कई सारे डिफेक्ट्स हैं और उसका सभी का बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं सभी डिफेक्ट्स में। तो वो अक्सर कन्फ्यूज रहते हैं कौन सा डिफेक्ट्स कब होगा। तो उसको ही क्लैरिफाई करने के लिए मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया अब तक। तो देखा कि एक क्लियर कट एक वीडियो छोटी सी बना दूं मैं, तो आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर कट जो एक समझ है कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में या उनकी रेमेडीज़, वो मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू बताने की पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आएगा। मैंने पूरा डायग्राम बनाया है। देखिए ये कास्टिंग है, ये ऊपर सैंड है, ये ऊपर वाला पोर्शन आप जैसे जानते हैं कोप है, नीचे का पोर्शन ड्रैग है, यहाँ से दोनों का पार्टिंग लाइन है, पार्टीशन यहाँ से हो रहा है। ये आपका पूरा गेटिंग सिस्टम है, आप लोग जानते हैं। ये आपका पोरिंग बेसिन है। पोरिंग बेसिन अब मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा किसका क्या काम है, थोड़ा बहुत बता भी दूंगा जल्दी जल्दी। पोरिंग बेसिन है, यहाँ से लिक्विड मेटल आएगा, स्टेनर लगा हुआ है, जो हैवी इम्प्योरिटीज होंगी उनको ये निकालेगा कुछ। फिर यहाँ पे स्प्लैश कोर लगी हुई है, इसलिए होती है कि जब एकदम लिक्विड मेटल नीचे आकर के गिरेगा तो बहुत ज़्यादा टर्बुलेंसी होगी, तो यहाँ पर ये स्प्लैश कोर उस टर्बुलेंस को कहीं ना कहीं डंप करती है, इसलिए हम ये स्प्लैश कोर लगाते हैं। फिर लिक्विड जब एक तरह से एंटर करेगा हमारे रनर में तो वीना कॉन्ट्रैक्टा की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, वहाँ पर वैक्यूम टाइप का क्रिएट होगा, इसलिए हमने ऑलरेडी वीना कॉन्ट्रैक्टा का प्रोविजन यहाँ पर लगा दिया है। यानी खुद ही इसकी स्क्रू की जो रनर की शेप है एंट्री पर, वो उसको हम ऑलरेडी वीना कॉन्ट्रैक्टा शेप में रखते हैं। उसके आगे ये स्किम बोब है। स्किम बोब का क्या काम होता है, ये भी आगे डिफेक्ट में भी जरूरत पड़ेगी इसकी, कि जो लाइटर इम्प्योरिटीज है वो ऊपर फ्लोट कर जाएंगी, यहाँ पर जो हैवियर इम्प्योरिटीज है वो यहाँ पर सेटल डाउन कर लाई जाएंगी, और इस तरीके से प्योर मेटल आगे की तरफ निकल जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारी इम्प्योरिटीज को कम करने की कोशिश करता है, और इस तरीके की जो इम्प्योरिटीज की वजह से जो एक डिफेक्ट आता है उसे कहते हैं ड्रॉस इफेक्ट। यानी इन इम्प्योरिटीज को जो हम अलग कर देते हैं उसे कहते हैं, ये स्किम बॉब और ये आपका स्टेनर, ड्रॉस इफेक्ट जो है, ड्रॉस जो डिफेक्ट है उन इम्प्योरिटीज को दूर करता है ये स्किम बॉब और स्टेनर। आपको समझ आ गया होगा। हैवियर इम्प्योरिटीज सेटल डाउन कर जाएंगी, लाइटर इम्प्योरिटीज ऊपर चली जाएंगी और प्योर मेटल आगे की तरफ चला जाएगा। ये आपकी पूरी कास्टिंग है जिसे हमें फिल करना है इसके थ्रू। ये हमारा पूरा यहाँ पर क्या है, यानी ये आपकी सैंड है, सैंड का बना हुआ है ये। अब देखिए बात करता हूँ एक तरीके से तरफ से डिफेक्ट्स की। तो देखिए एक एक करके मैं डिफेक्ट्स बनाता हूँ। इसको कोप को मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, ड्रैग को यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए रहने दीजिए। यहाँ पर पहले डिफेक्ट्स में 3 डिफेक्ट्स एक तरीके के हैं। इन डिफेक्ट्स को एक साथ डायग्राम पर यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए। देखिए ये 3 डिफेक्ट्स मैंने बनाए हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि किसको कब क्या कहें। देखिए यहाँ पर ये अंदर इसमें एक केविटी रह गई है, यानी ये मेरे फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, ये इसमें हो सकता है कि ये केविटी इस तरीके की भी हो सकती है। यहाँ पर मेटल नहीं है, ये पूरा सॉलिड है, ये पूरा सॉलिड है, यहाँ पर मेटल नहीं है। हो सकता है एक केविटी, यही केविटी है, देखिए इस तरीके से यही केविटी है। देखिए जब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये केविटी रह गई है, यहाँ पर यानी मेटल नहीं है, यहाँ पर मेटल नहीं है, ब्लैंक है। ये केविटी ऊपर से ढकी हुई है इस तरीके से, ऊपर पतली लेयर है मेटल की, अंदर यहाँ मेटल नहीं है। अगर ये सरफेस आपकी इस तरीके से कॉन्वेक्स टाइप की है, अगर सरफेस कॉन्वेक्स टाइप की है तो इस डिफेक्ट को कहोगे आप साहब बिलो होल, इसको कहोगे आप बिलो होल। दिख रहा है, ठीक है, बिलो होल। अगर ये जो केविटी है, केविटी वही उसी तरीके की साइड में हो सकती है, मैंने बीच में बना दिया, साइड में भी हो सकती है बिल्कुल ये। अगर सरफेस फ्लैट है तो इस केस में ये डिफेक्ट कहलाएगा आपका स्क्वायर। अगर ये केविटी पूरी तरीके से क्लोज ना होती, इस तरीके से आधी ढकी होती, ये पार्शियली यानी पार्शियली खुली होती, पार्शियली ढकी हुई होती, तो इसको कहते आप लोग ब्लिस्टर, इसको कहते आप लोग ब्लिस्टर। क्लियर हो गया। अगर कॉन्वेक्स सरफेस है बिलो होल कहलाएगा, अगर फ्लैट सरफेस है ढका हुआ है पूरा स्क्वायर, अगर फ्लैट सरफेस है या कॉन्वेक्स सरफेस है और आधा खुला आधा इस तरीके से ढका है तो कहलाएगा ब्लिस्टर। अब देखिए इसकी रेमेडी की मैं यहीं पर बात करूंगा। क्या है कि जब देखिए तुमने इसमें पोरिंग की, पोरिंग के दौरान क्या होगा, देखिए 2 वजह से गैसेस हमारे इस मोल्ड के अंदर आ सकती हैं।
एक तो जब मेटल को हमने पोरिंग की बहुत हाई टेम्परेचर पर या जो भी टेम्परेचर पर, मेटल के अंदर भी कुछ गैसेस डिसॉल्व कर जाती हैं। अब सॉलिडिफिकेशन के दौरान वो गैसेस बाहर निकलती हैं। अब बाहर एक तो वो गैसेस हो सकती हैं, दूसरी गैसेस और कौन सी हो सकती है कि जब मेटल, गर्म मेटल आएगा, हमारे ये ग्रीन सैंड है, इसका वेपराइजेशन होगा मॉइस्चर का, तो वो गैसेस हो सकती हैं। तो वो गैसेस हो सकता है यहां पर इस तरीके से इकट्ठा हो जाए, तो यहां पर बबल टाइप का बन जाएगा और ये जो है मेटल को इस जगह पर नहीं आने देंगी। तो यानी इस ब्लो होल की, स्केयर की या ब्लस्टर की रेमेडी क्या हो सकती है साहब कि एक या तो आपकी जो मॉइस्चर कंटेंट, जो आपकी जो सैंड है उसमें प्रॉपर वेंटिंग हो रही हो, यानी मॉइस्चर जो आपकी जो इसमें क्या है प्रॉपर परमिएबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप जानते हैं परमिएबिलिटी मतलब जो गैसेस हैं वो आसानी से पार निकल जाए, सैंड मोल्ड के बाहर निकल जाए। एक तो क्या है परमिएबिलिटी, गैस जो आपकी मॉइस्चर की है वो अच्छी होनी चाहिए, वेंटिंग होनी चाहिए प्रॉपर। दूसरा क्या है कि डिसॉल्व गैसेस कम से कम डिसॉल्व करें, यानी आपका पोरिंग टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए। दो रेमेडी हैं, वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, अगर मजबूरी है वेरी हाई पोरिंग टेम्परेचर करना तो परमिएबिलिटी प्रॉपर होगी, तो ये आपका डिफेक्ट या स्केयर या ब्लस्टर नहीं होगा। फिर उसके साथ में देखिए इसी के सिमिलर टाइप की रेमेडी के लिए मैं तुरंत बनाता हूं एक डिफेक्ट। देखिए ये है आपकी, फॉर एग्जांपल ये एक कास्टिंग है, यही कास्टिंग है। इस कास्टिंग में क्या होता है कि जब ये कास्टिंग सॉलिडिफाई हो रही होती है, यानी ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन, कब ध्यान देने की बात है, ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन जो गैस डिसॉल्व है, डिसॉल्व गैस, ध्यान रखिए मॉइस्चर वाली गैस नहीं, अब कौन सी गैस, डिसॉल्व गैस, मॉइस्चर नहीं डिसॉल्व गैस। जब ठंडा होता है हमारा मेटल तो कूलिंग के दौरान उसमें से फिर गैस निकलती है। अगर गैस बड़े बड़े बबल्स के साथ निकल रही है, गैस की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो बड़े बड़े अमाउंट बबल्स के साथ निकलेगी। जैसे आपने देखा हलवा बनता हुआ अपने घरों में तो उसमें से बबल्स के साथ निकलती है, दूध जलाते हैं तो लास्ट में दूध जब थिक हो जाता है उसमें से निकलती है। तो बड़े बड़े अगर होल्स के फॉर्म में निकल रही है तो उसे कहते हैं हम गैस होल। अगर बड़े बड़े हैं होल्स यानी गैस की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो गैस होल्स। गैस की अमाउंट थोड़ी सी कम है तो बहुत सारे पूरी सरफेस पर छोटे 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 टिनी होल्स क्रिएट हो जाएंगे सरफेस पर। कभी कभी सरफेस के अंदर भी रह जाते हैं ये टिनी होल्स, उसे कहेंगे आप, छोटे छोटे जो होल्स क्रिएट हुए हैं उसको कहोगे आप पिन होल। इसी में समझा दे रहा हूं मैं, पिन होल। और अगर गैस जो है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट स्टेज ऑफ सॉलिडिफिकेशन में गैस थोड़ी सी बच गई, मामूली सी गैस, और पूरी सरफेस पर बहुत छोटे 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 होल्स, बहुत मामूली सी बिंदी बिंदी सी टाइप के होल्स अगर बन गए हैं तो उसे कहेंगे आप पोरोसिटी। यानी गैस होल, पिन होल और पोरोसिटी तीनों ही क्या है, डिसॉल्व गैसेस की वजह से। ये किस वजह से, डिसॉल्व गैसेस एज वेल एज मॉइस्चर की वजह से थे, लेकिन ये किसकी वजह से थे, सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व गैसेस की वजह से, मॉइस्चर की वजह से नहीं थे। और ये कब हो रहे थे, ये यानी जो अंदर से निकल रही है गैस इसलिए ये हो रही है। यानी अगर कभी कभी इसकी रेमेडी की बात करते हैं हम, पिन होल की, गैस होल की और आप पोरोसिटी की, इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी रेमेडी क्या होगी। इसकी रेमेडी कभी कभी हम लोग लगा देते हैं आंसर परमिएबिलिटी। नहीं भाई, परमिएबिलिटी नहीं होगी, परमिएबिलिटी तो इन तीनों की है। इसकी क्या होगी कि ये तो सॉलिडिफिकेशन के दौरान निकल रही है, ये गैस यहां से भी निकल जाएगी तब भी पिन होल रहेंगे, परमिएबिलिटी अच्छी हो गैस बाहर निकल जाए तब भी ये होल तो रहेंगे। यानी इसकी जो तीनों की, यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, इन तीनों की जो रेमेडी है वो है कि डिसॉल्व गैसेस जो हमारा मोल्टन मेटल है उसमें ना हो। बस सिर्फ एक है इसकी रेमेडी, डिसॉल्व गैसेस कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। डिसॉल्व गैसेस को हम वेरियस मींस, कुछ उसमें मिला करके, कुछ करके डीऑक्सीडेंट मिला करके, कुछ करके उनको हम हटाएं, वो बाद की चीजें हैं। यानी क्या है, डिसॉल्व गैसेस की कमी कर दें कैसे भी। यानी सबसे आसान तरीका है, पोरिंग टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी डिसॉल्व गैसेस कम होंगी। पोरिंग टेम्परेचर लो रखें, लेकिन वो भी एक लिमिट तक रहता है, इसीलिए हम डीऑक्सीडेंट वगैरह कुछ मिलाते हैं। तो ये हो गए जो मेन 6 प्रॉब्लम थी आपकी। आई थिंक ये आपकी बहुत आसानी से अब आप क्लियर कर चुके होंगे, दोनों रेमेडी भी और आपकी प्रॉब्लम भी। उसके बाद में एक थर्ड ड्रॉप आता है, एक आता है जो 7वां डिफेक्ट है ड्रॉप का। ड्रॉप
देखिए ड्रॉप क्या है, ड्रॉप क्या है, देखिए एक्स्ट्रा मेटल इस तरीके से ऊपर लग गया है इस पर। वो कैसे लग सकता है, देखिए कि साहब अगर आपका ये जो सरफेस जो आपकी सैंड है ऊपर वाली सैंड अगर यहां से वीक होती तो ये नीचे टूट के गिर जाती, यहां से टूट करके गिर जाती। सैंड क्या करती, टूट के किसी वजह से गिर गई तो यहां पर जब मेटल आएगा तो यहां भी मेटल भर जाएगा। अगर सैंड नहीं गिरती तो ऐसे करके सरफेस बनती है, सैंड टूट के गिर गई तो यहां भी एक्स्ट्रा मेटल लग जाएगा, तो इसको कहते हैं ड्रॉप। ड्रॉप क्या है, यानी क्या हुआ कि सैंड का कोप पोर्शन की सैंड का टूट करके गिर जाना, तो क्या एक्स्ट्रा मेटल लग जाएगा कोप सरफेस में, कोप पोर्शन में, उसके में कास्टिंग के में, उसे कहेंगे ड्रॉप। साहब इसकी रेमेडी क्या होगी, रेमेडी क्या होगी कि हमारी यानी टूट कर गिर रहा है यानी ग्रीन स्ट्रेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। रेमेडी है ग्रीन स्ट्रेंथ, ग्रीन स्ट्रेंथ। सैंड जब हमने मोल्ड बनाया तो मोल्ड बनाने के बाद जैसे कोप को ड्रैग को रखा टूट करके ना गिरे। ग्रीन सैंड स्ट्रेंथ अगर प्रॉपर होगी यानी प्रॉपर एडिटिव्स मिले होंगे उसमें, यानी प्रॉपर बाइंडर मिले होंगे तो ये टूट करके नहीं गिरेगी। ग्रीन स्ट्रेंथ प्रॉपर होगी तो ड्रॉप की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्लियर। उसके बाद में अगला जो प्रॉब्लम है वो है आपकी वाश की, वाश प्रॉब्लम है वाश। वाश इसी में समझाता हूं। देखिए क्या होता है वाश प्रॉब्लम क्या है कि जब ये आपका मेटल यहां से जाएगा, गेट से एंट्री लेगा, तो जब यहां से ये जाएगा तो हो सकता है ये थोड़ा सा सैंड को यहां से इरोड कर दे, कर सकता है नहीं कर सकता है ये इरोड। जब सॉलिडिफिकेशन होगा तो यहां भी मेटल सॉलिड हो जाएगा, यानी यहां देखिए गेट के पास एक्स्ट्रा मेटल कुछ इस तरीके से लग जाएगा। एक्स्ट्रा मेटल इस तरीके से लग गया तो इसे क्या कहेंगे, वाश। यानी जो इरोजन हो गया है, इरोजन को किस तरीके से, तो उस वजह जो एक्स्ट्रा मेटल लगेगा ड्रैग पोर्शन में उसे कहते हैं वाश। इसकी क्या रेमेडी है साहब, इसकी रेमेडी है प्रॉपर रैमिंग। ड्रैग पोर्शन में एक तो प्रॉपर रैमिंग हो, दूसरा क्या कि जो एंट्री है वो फ्री फ्रॉम टर्बुलेंस हो, फ्लो जो लिक्विड मेटल का है वो स्मूथ हो, बहुत टर्बुलेंट फ्लो ना हो, तो ये कम इरोड करेगा और ये प्रॉब्लम कम होगी। ठीक है साहब। इसके बाद में ये देखिए फिर उसके बाद में दो प्रॉब्लम है, एक है आपकी ड्रॉस की, जो मैंने सबसे पहले बताया ड्रॉस। ड्रॉस क्या है, देखिए ये है आपका कास्टिंग। ड्रॉस क्या थी, देखिए ये जो इंप्योरिटीज जा रही थी, क्या होता है जो लाइटर इंप्योरिटीज होती हैं वो कहीं सरफेस पर ऊपर यहां पर लग जाएंगी जगह जगह पर, लाइटर इंप्योरिटीज, हैवी इंप्योरिटीज नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी या बीच में कहीं पर जम जाएंगी इसमें। तो जो इंप्योरिटीज की वजह से जो इंप्योरिटीज जो इसमें जाकर के जमा हो जाएंगी उसे कहते हैं साहब आप ड्रॉस। ये ड्रॉस कहलाता है, ये कहलाता है ड्रॉस, जो इंप्योरिटीज आ रही है। कभी कभी एक और आता है नॉन मेटेलिक इंक्लूजन, नॉन मेटेलिक इंक्लूजन, नॉन मेटेलिक इंक्लूजन। नॉन मेटेलिक इंक्लूजन क्या हुआ, जो आपने देखा था अभी ड्रॉप जो हुआ था, ड्रॉप करने के बाद मटेरियल कभी कभी क्या होता है ड्रॉप बहुत देर से करता है। ड्रॉप कभी कभी इस वजह से दो डिफेक्ट आते हैं उसमें। ड्रॉप अगर देर से करेगा ये तो पूरा का पूरा नीचे नहीं, जरूरी नीचे जमीन पर जाके यहां टिके, वो क्या है कि इस कास्टिंग में जगह जगह पर मिल जाएगा। कास्टिंग में जगह जगह पर मिल गया तो उसे कहेंगे नॉन मेटेलिक इंक्लूजन, जगह जगह कास्टिंग में मिल गया तो नॉन मेटेलिक इंक्लूजन। उसके बाद में एक प्रॉब्लम और आती है, एक डिफेक्ट और है। वो डिफेक्ट क्या है, वो डिफेक्ट है साहब आपका नाम, इसका नाम है डर्ट, DIRT, डर्ट। डर्ट क्या है कि देखिए जब प्रॉपर सॉलिडिफिकेशन होने जा रहा था और छोटे छोटे जगह जगह से मामूली सी ये टूट के गिर गई, ये थोड़ी सी टूट के यहां से गिर गई, थोड़ी सी सैंड यहां से टूट कर गिर गई, यानी फाइनल स्टेज में कहीं कहीं जब ड्राई स्टेट में पहुंच गया, जब अंदर इसमें भर गया लिक्विड, जब सॉलिडिफिकेशन होने से जस्ट पहले जब इसका ड्राई स्टेट में आया तो मामूली सा ये टूट करके गिरा, तो फिर क्या होगा, जब ये टूट करके जब ये जो है सरफेस यहां से जब ये टूट के गिरेगा तो जाहिर सी फाइनल स्टेज ऊपर तो जाएगा नहीं, सॉलिडिफिकेशन यहां पर ये जम जाएगा, ये यहां पर जगह जगह पर, यहां पर क्या है इसका मतलब यहां सैंड है, टूट के गिर गई सैंड जम गई यहां पर। अब इस सैंड को तुम क्या करोगे, बाद में क्लीनर से क्लीन कर दोगे तो यहां पर जगह जगह पर ये केविटी सी बन जाएंगी। जो टूट करके सैंड ड्राई स्टेट में जो गिरी है और जो केविटी इस तरीके से क्रिएट होती है उसे कहते हैं आप डर्ट। ठीक है साहब।
उसे कहते हैं आप डर्ट। उसके बाद में एक डिफेक्ट और है पेनिट्रेशन, एक डिफेक्ट और है वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का डिफेक्ट देखिए क्या है, इसे डायग्राम पे यहां पर करके बना देता हूं। देखिए पेनिट्रेशन का डिफेक्ट क्या है, पेनिट्रेशन का डिफेक्ट देखिए ये है कि आपने जो है रैमिंग तो की इसकी सैंड की ड्रैग को पोर्शन में, लेकिन रैमिंग बहुत ज्यादा अच्छी से नहीं थी। यहां जो मेटल था थोड़ा थोड़ा ऊपर पेनिट्रेट कर गया, ये क्या है मेटल पेनिट्रेट कर गया इसमें ऊपर की तरफ। अब ये जब कास्टिंग निकलेगी तो जगह जगह पे ऐसे करके मेटल पेनिट्रेट किया हुआ निकल आएगा वो इम्प्रॉपर। तो जो एक्स्ट्रा मेटल जगह जगह जिगजैग फॉर्म में जो चिपक गया है ऊपर की तरफ निकल गया है, इसे कहते हैं आप पेनिट्रेशन, इसे कहते हैं पेनिट्रेशन। यानी इसकी रेमेडी क्या है, इम्प्रॉपर रैमिंग। इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से वो जो है, या जो बड़े बड़े वॉइड्स हैं, वॉइड्स में कभी कभी चला गया, उसे कहते हैं। उसके बाद में एक डिफेक्ट है आपका स्वेल, डिफेक्ट इसी में दिखा देता हूं उसको, स्वेल है। स्वेल क्या है कि देखिए जब मेटल इसमें भरेगा, मेटल भरेगा तो मेटल भी आप लोग जानते हैं कि प्रेशर डेवलप करेगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये जो सरफेस है ऐसे ना रहेगा कि ऐसे कुछ पुश कर देगा इसको ये, क्योंकि हम रैमिंग, हमारे करने का तरीका क्या है कि हम रैमिंग करते हैं, नीचे तो रैमिंग करेंगे अच्छी इस तरीके से, लेकिन साइडों पर रैमिंग अच्छी नहीं हो पाती। साइडों में रैमिंग अक्सर साइडों में रैमिंग अगर अच्छी नहीं हो पाई तो वर्टिकल सरफेस क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से थोड़ी सी दब जाएंगी। तो मेटल सरफेस ऐसी फ्लैटन होकर कैसे हो जाएगी, कुछ ऐसे, कुछ और थुलथुली टाइप की ऐसे करके, कुछ जैसी जैसी है वैसे बाहर साइडों में स्वेल कर जाएगी। यानी इम्प्रॉपर इन वर्टिकल पोजीशन में होती है ये स्वेलिंग, वर्टिकल पोजीशन में इम्प्रॉपर क्योंकि हो नहीं पाती रैमिंग, तो क्या है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये बाहर की तरफ दब जाती है सैंड, बाहर की तरफ जो सैंड कंप्रेस हो गई है और एक्स्ट्रा मेटल जो बाहर की तरफ स्वेल कर गया है, उस प्रॉब्लम को कहते हैं स्वेलिंग। तो ये खास डिफेक्ट से उसके बाद में देखिए एक डिफेक्ट वो कहलाता है मोल्ड शिफ्ट। मोल्ड शिफ्ट, अब देखिए मोल्ड शिफ्ट क्या है कि अगर ये ऊपर का ड्रैग और पोर्शन अगर थोड़ा सा शिफ्टिंग प्रॉपर ना हो पाती है, ऐसे करके शिफ्टिंग हो जाती है, ये इधर खिसक जाता है, ये इधर खिसक जाता है, इस तरीके का बन जाता, इसे कहते हैं मोल्ड शिफ्ट। आप लोगों को मालूम होगा कि हम जो है कोर लगाते हैं होल बनाने के लिए, कास्टिंग में हम क्या रखते हैं, कोर, यानी सिलिंड्रिकल बॉडी इस तरीके से रखते हैं। अगर वो कोर इम्प्रॉपर शिफ्ट हो गई, थोड़ा यहां पर लगनी थी, यहां लग करके इस तरीके से यहां पर शिफ्ट हो गई, तो उसे कहते हैं कोर शिफ्ट। दो डिफेक्ट है, मोल्ड शिफ्ट और कोर शिफ्ट। मोल्ड जो है अपनी जो पार्टिंग लाइन है उस पर सही से फिक्स नहीं हो पाई, आगे पीछे खिसक गई तो मोल्ड शिफ्ट। कोर अपनी जगह पर सही से नहीं लग पाई तो उसे कोर शिफ्ट। एक आपका मिश्रण और कोल्ड शट भी है, मिश्रण और कोल्ड शट। देखिए मिश्रण क्या है कि अगर इसमें सैंड, इस कास्टिंग में फॉर एग्जांपल इसमें कोई इस तरीके की केविटी और होती है अंदर को, इसमें कोई ऐसी केविटी और होती, और लिक्विड मेटल आ रहा है, लिक्विड मेटल आते आते यहां तक ना फ्यूज होकर यहां तक जाकर के सॉल्ट बन जाता, कंप्लीटली इसको फिलिंग ना हो पाती केविटी की। केविटी की क्या होती है, इस तरह की केविटी हो सकती है ना, इंट्रिकेट केविटी, बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन भी हो सकती है। अगर इम्प्रॉपर यानी प्रॉपरली फिल नहीं हो पा रहा है केविटी, अगर हमारी एक प्रॉपरली फिल नहीं हो पा रही है तो उसे कहते हैं हम मिश्रण। ये डिफेक्ट कहलाएगा मिश्रण। कभी कभी क्या होता है, हमारी कास्टिंग बहुत बड़ी होती है, हमारी कास्टिंग बहुत बहुत बड़ी बड़ी होती है, उनमें ऐसे करके फॉर एग्जांपल ये कास्टिंग है हमारी, एक कास्टिंग, ये पूरी एक कास्टिंग है। अब पूरी कास्टिंग को हम एक गेट से नहीं भर सकते, हमने दो गेट लगा रखे, एक गेट इधर से दूसरा गेट इधर से, दो गेट लगा रखे हैं, दोनों गेटों की तरफ से आया, यहां से यहां तक फिलिंग हो पाई, इस तरफ से यहां तक फिलिंग हो गई, दो स्ट्रीम है प्रॉपरली आगे तक नहीं जा पाई, ये भी एक तरीका यानी मिश्रण टाइप का है, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पा रही। लेकिन जब दो गेट्स की वजह से बीच में आकर के दो स्ट्रीम्स जो है फ्यूज नहीं कर रही, तो लेकिन यहां पर फिर ये कहलाने लगता है कोल्ड शट, फिर कहलाने लगता है यही डिफेक्ट कोल्ड शट। दो स्ट्रीम्स अगर आकर के प्रॉपरली फ्यूज ना करें उसे कहते हैं कोल्ड शट। अगर एक ही स्ट्रीम इधर से जा रही है और वो प्रॉपरली पूरी केविटी को फिल ना करे उसे कहते हैं आप मिश्रण। तो ये आपके डिफेक्ट्स हो गए। अगर इसमें आपको थोड़ा बहुत कोई अभी भी कंफ्यूजन रहा हो तो मुझे आप कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। लास्ट में फिर मैं आपसे कहूंगा कि हमारे चैनल को आप इसी तरीके डाउट्स अगर आपको हैं तो उन्हें पूछने के लिए कमेंट कर दें या हमें मैसेज कर दें, हम छोटी वीडियो बनाकर पोस्ट कर देंगे स्टूडेंट्स के लिए। और लास्ट में फिर कहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
फिर आप वही कहेंगे कि अब तो हमने वीडियो देख ली, अब सब्सक्राइब क्यों करें। सब्सक्राइब इसलिए करेंगे, जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे आपको बराबर में वहां मिलेगा एक घंटा, और अगर आपने उस घंटे को भी टिक कर दिया तो फिर आपके मोबाइल की घंटी तब बजेगी जब जब हम वीडियो लाएंगे। तो अगर आपको अपने घंटी बजानी है अपने मतलब की जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपके मोबाइल में घंटा दिखेगा और वो बार बार तब मिलेगा जब जब आपके मतलब की वीडियो आएगी। तो सब्सक्राइब भी करें और आगे फॉरवर्ड भी करें। हम बहुत ज़्यादा देखिए वीडियो में एडिटिंग नहीं करते हैं, हम कंटेंट पर गौर देते हैं, एडिटिंग पर गौर नहीं देते हैं। तो आपको कंटेंट देखिए, एडिटिंग मत देखिए वीडियो की। थैंक यू।